गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं होम साइंस। जैसा कि हमने आपको पहला टॉपिक बताया था वो था आपका मातृत्व की उपयुक्तता, वह माँ कैसे बनती है और माँ की उपयुक्तता कैसे होती है। दूसरा टॉपिक आपका हमने बताया था प्रजनन संस्थान, वह प्रजनन संस्थान किसे कहते हैं, वह किसे कहलाता है कि। और आपका आज है नया टॉपिक थर्ड, उसमें है गर्भकालीन विकास, वह गर्भकालीन का विकास कैसे होता है, वह कैसे किया गया है। वह गर्भकालीन जो विकास है वो जो गर्भकालीन विकास है वह कितने दिनों तक चलता है, वह 9 माह तक चलता है। कितने माह तक चलता है? 9 माह तक जो गर्भकालीन विकास चलता रहता है वह 280 दिन का होता है। कितने दिन का? 280 दिन का होता है। एवं जब 280 दिन का होता है उसी के दौरान गर्भाधान, जो गर्भाधान है वो कैसे होता है? गर्भाधान में जो है एक पुरुष और स्त्री इन दोनों के संयोग से होता है। गर्भाधान कैसे होता है? एक पुरुष एवं स्त्री के द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा गर्भाधान होता है। वह पुरुष में जो है कि शुक्राणु पाया जाता है एवं स्त्री में अंडाणु पाया जाता है। पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में अंडाणु पाया जाता है। एवं स्त्री के अंडाशय से तो अंडाणु और पुरुष के वृषण से शुक्राणु, इन दोनों के मिलने से वह एक शुक्राणु का निर्माण होता है। यह आकार में अंडाणु अत्यंत ही छोटा होता है। अंडाणु जो है वो कैसा होता है? अत्यंत वह बहुत ही छोटा होता है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कैसे देखा जाता है? एवं एक सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है या देख सकते हैं। इसकी रचना जो है बहुत ही अत्यंत ही छोटी होती है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही अत्यंत छोटी होती है और इसके ऊपर में सुरक्षात्मक एक कवच होता है। क्या होता है? एक सुरक्षात्मक कवच बना होता है। अब है आपका गर्भकालीन विकास की विशेषताएं। गर्भकालीन की विशेषताएं क्या क्या हैं? वह एक अवस्था गर्भधान से लेकर 9 माह तक शिशु जन्म से पूर्व होती है। क्या होती है? वह अवस्था गर्भधान से लेकर 9 माह तक, वह अवस्था गर्भधान से लेकर 9 माह तक शिशु जन्म से पूर्व होती है। कहाँ तक होती है? शिशु जन्म से पूर्व होती है। वह इस अवस्था में शिशु का जो है कि जो वृद्धि होती है या विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। वो क्या होता है? शिशु की जो वृद्धि एवं विकास वो बहुत ही तीव्र गति से होती है। इस अवस्था में शारीरिक का विकास होता है। किसका विकास होता है? शारीरिक का विकास होता है। इसमें शिशु की रचना, आकार, वजन, लंबाई आदि होते हैं। इसके क्या है कि उसकी रचना किस प्रकार होती है या उसका आकार किस प्रकार बनता है और उसका वजन कैसे बढ़ता है और लंबाई कितनी होती है। संवेगात्मक एवं मानसिक विकास होता है। क्या होता है? संवेगात्मक एवं मानसिक विकास भी होता है। शिशु का क्रियात्मक विकास 3 माह से प्रारंभ होता है। शिशु का जो पूर्ण तरह से जो विकास होता है वो कितने माह से प्रारंभ होता है? 3 माह से उसका विकास प्रारंभ होता है। गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं जो हैं वो नंबर 1 है डिम्न अवस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था, तीसरा पॉइंट है गर्भस्थ शिशु की अवस्थाएं। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है आपका डिम्ब अवस्था। पहला पॉइंट है आपका डिम्ब अवस्था। वह डिम्ब अवस्था जो है वह गर्भधान से 2 सप्ताह तक होती है। कहाँ तक होती है? गर्भधान से 2 सप्ताह तक होती है। तो वह इस अवस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम बीजावस्था भी कहते हैं। एवं क्योंकि इस अवस्था में शिशु शरीर का विकास होता है। क्या होता है? शिशु के शरीर का विकास होता है। कितने में? जब 2 सप्ताह का हो जाता है उसके बाद शिशु का विकास होता है। यह गर्भधान से लेकर 2 सप्ताह तक की
होती है। कहाँ तक की होती है? जब गर्भाधान प्रारंभ होता है तो उसके 2 सप्ताह तक उसमें 2 सप्ताह तक उसकी वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। या एवं गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक होती है। इस अवस्था में निश्चित डिम्न का आकार अत्यंत ही छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। छोटा होता है, मात्र एक आलपिन के सिर के बराबर होती है। क्या होती है? मात्र एक आलपिन के बराबर होती है। इसे जाइगोट भी कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जाइगोट किसे कहते हैं, उसी प्रकार है, इसी प्रकार की एक जाइगोट होती है डिम्न अवस्था। दूसरा पॉइंट है आपका भ्रूणावस्था। क्या है? भ्रूणावस्था। वह भ्रूणावस्था किसे कहते हैं? यह भ्रूणावस्था जो है वह डिम्न अवस्था के समान होने के बाद भ्रूणावस्था आरंभ हो जाती है। भ्रूणावस्था कब आरंभ होती है? पहले डिम्न अवस्था आती है, उसके बाद भ्रूण अवस्था आरंभ हो जाती है। वह भ्रूण अवस्था जो है बढ़ते हुए कार्यों के समूह को भ्रूण भी कहते हैं। वह भ्रूण अवस्था में क्या है? बढ़ते हुए कार्यों को वह भ्रूण अवस्था भी कहते हैं। एवं गर्भस्थ शिशु के विकास की दूसरी अवस्था होती है। पहली अवस्था जो होती है वो 2 सप्ताह तक होती है, लेकिन भ्रूण अवस्था में वह दूसरी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? वह दूसरी अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है, यह तीसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर दूसरे माह के अंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है? दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे माह तक चलती है। जैसा कि डिम्न अवस्था में तो 2 सप्ताह तक होती है सिर्फ, और भ्रूण अवस्था में 2 सप्ताह से लेकर 3 माह तक की अवस्था में चलती है। एवं भ्रूणावस्था जो है चिकित्सक के अनुसार गर्भकालीन विकास की दृष्टि से यह अवस्था अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। यह जो भ्रूणावस्था होती है वह चिकित्सक के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसमें गर्भवती जो स्त्री है उसको बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, या उससे सब जो चिकित्सक हैं वो बहुत ही उसको कई प्रकार की सलाह देते हैं कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, आपको कैसा आहार लेना है, कैसा नहीं लेना है इत्यादि। इस प्रकार की चिकित्सक आपको तीसरे माह में आपको सलाह देते हैं। एवं इस अवस्था के अंत तक भ्रूण मानव आकृति एक छोटा स्वरूप ले लेता है। वह तीसरे माह में क्या है कि जो भ्रूण होता है वो एक छोटा आकार ले लेता है। कैसा आकार ले लेता है? वह एक छोटा आकार ले लेता है। वह छोटा आकार ले लेता है। जैसा कि भ्रूण अवस्था में विकास की गति काफी तीव्र होती है। कैसी होती है? भ्रूण अवस्था में काफी गति जो है वो तीव्र हो जाती है। और भ्रूण अवस्था में जैसे ब्रहा परत, मध्य परत और अंतः परत, आपको हमने पहले भी बताया था कि ब्रहा परत क्या है, मध्य परत क्या है, अंत परत क्या है, लेकिन आज फिर बताते हैं कि ब्रहा परत जो होती है वह ब्रहपत्र भ्रूण के सबसे ऊपरी एवं पहली परत होती है। कैसी होती है? भ्रूण के सबसे ऊपरी एवं पहली परत होती है, वह ब्रहपरत कहलाती है। ब्रहपरत में जो है शिशु के बाल निगलना, छोटे छोटे जो रोंगटे टाइप के होते हैं वो छोटे छोटे बाल शरीर पे आ जाना, एवं त्वचा, दांत एवं नाड़ी मंडल का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है? इस अवस्था में जब शिशु के बाल, नाखून, त्वचा, दांत एवं नाड़ी मंडल का निर्माण होने लगता है। ठीक है। अब है आपकी मध्य परत। मध्य परत, वह मध्य परत क्या है? मध्य परत वह ऊपरी परत के ठीक नीचे होती है। कहाँ होती है? मध्य परत ऊपरी परत के ठीक नीचे होती है। जैसे कि ब्रहा परत में होती है सबसे ऊपरी, फिर उसके बाद मध्य परत आती है जो ऊपरी परत के ठीक नीचे होती है। वह यह इसे मीसोडर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोडर्म भी कहते हैं। इसमें त्वचा के भीतरी भाग का एवं मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? मध्य परत में भीतरी भागों का एवं भीतरी भाग का एवं मांसपेशियों का निर्माण होता है। किसका होता है? मांसपेशियों का निर्माण होता है। अंतः परत, अंतः परत क्या होती है? अंतः परत वह है जो सब ठीक मध्य परत के नीचे होती है। सबसे पहले ब्रहा परत आती है, उसके ठीक नीचे मध्य परत होती है, उसके बाद
अंतःपरत होती है। जो अंतःपरत जो है वो मध्य परत के ठीक नीचे होती है। किसके नीचे होती है? जो हमारा मध्य परत जो पॉइंट है ठीक इसके नीचे होती है। सबसे पहले भ्रापरत, ठीक इसके नीचे मध्य परत और उसके ठीक नीचे अंतःपरत होती है। ठीक है, इसके अंतःपरत में जो है वह इसमें लगभग सभी जीवना आवश्यक अंगों, जीवना आवश्यक यानी कि जीवन में जो शिशु आता है उसको जो जीने के लिए क्या क्या अंगों की जरूरत पड़ती है या क्या क्या शरीर के अंगों में होना चाहिए, तो वो उनके जैसे हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत, पाचन, इन सभी अंगों का क्या होता है, इन सभी विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। इन सभी विभिन्न अंगों का निर्माण होता है एवं इस अवस्था में भ्रूण का आकार एक चौरस आयताकार अथवा ढलवा नदी के समान होता है। अब आपका है तीसरा पॉइंट, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या है या गर्भस्थ शिशु की अवस्था किसे कहते हैं? वह गर्भस्थ शिशु की अवस्था तीसरे माह से प्रारंभ होकर शिशु के जन्म लेने के पूर्व तक होती है। शिशु की 3 माह